हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उन्होंने अपना यज्ञ फिल इन द ब्लैंक संपन्न किया, रिक्त स्थान भरो। आपको बताना है कि रिक्त स्थान की जगह कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा। उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। इनको तो अष्टचाप का जहाज भी कहा जाता है। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? बढ़िया क्वेश्चन। ठेठ हिंदी के ठाठ ये रचना किसकी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद इनका उपनाम है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल भी है। तो कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 14 सितंबर 1949 को। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब छंद पढ़ते समय जो विराम आता है, उस विराम को हम क्या कहते हैं? तो सर हम उस विराम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? यति। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी जीडी में अभी बम्पर वैकेंसी आई हुई है, और एसएससी जीडी में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो आप लोगों के लिए मैं एसएससी जीडी की एक बेहतरीन प्रैक्टिस बुक बता रहा हूं। समझ में आए तो परचेज कर लीजिएगा, और समझ में बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक है। आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी बुक्स मैं आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बताता हूं। बाकी आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, बुक के बारे में देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी आई है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और मौके को जब आपके सामने आया है, उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से एसएससी जीडी में एक अपनी सीट सुनिश्चित करना है और वर्दी पहनना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल, इन सभी में आपको जॉब जो है वो दी जाती है। ठीक है, आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, चाहे वनडे एग्जाम के टॉपर के इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे यूपीएससी लेवल के टॉपर का भी इंटरव्यू देख लीजिए। सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी बुक या जो भी पब्लिकेशन आपको सेट प्रोवाइड करवा रहा है, प्रैक्टिस सेट, उसको देखो, फिर अपनी तैयारी को बेहतर करते चलो। ठीक है, तो भैया यही आपका है पब्लिकेशन, चक्षु पब्लिकेशन, जो कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में, और 8 सॉल्व पेपर हैं। सॉल्व पेपर सर कौन से? जो आपके लास्ट ईयर पेपर हो सके हैं, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2019 जीडी के, उनमें जितने भी क्वेश्चंस पेपर बन चुके हैं, वो सारे इस बुक में समाहित हैं, और 3200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात क्या है बुक की, वो देख लो। जैसे आपने ये वाला सेट पेपर लगाया, ठीक है, इसमें देख लीजिए 100 क्वेश्चंस होते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है। जो इंग्लिश वाले हैं तो वो इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से दे दिया, वो हिंदी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात क्या है सर, यहाँ पर आंसर की दे दी। हर बुक को जो खास बुक बनाती है, वो इसलिए बनाती है क्योंकि इसमें व्याख्या सहित हल दिया, बस यही चीज इस बुक को खास बना देती है। तो मैं आपसे कहूंगा कोई भी बुक परचेज करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बता रहा हूं, आपको जो आपके लिए अच्छा होता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। अब जो भी आपको बुक परचेज करना है वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याख्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है। हर बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन की बता रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अब आप सोच रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करवा रहे, जरूर सर का कोई फायदा होगा। अरे भैया कोई फायदा नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है ये बुक, तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है ना। जो भी अपने जहां भी रह रहा हो ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अभी इनकी ये दो बुक आई हैं, है ना, एक तो आपका एसएससी जीडी ये वाली आई है प्रैक्टिस सेट वाली, और ये संपूर्ण गाइड बुक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे परचेस कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऑफलाइन मार्केट से देख लेना, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में उन्हीं बुक्स को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती हैं, तो बता रहा हूँ। जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, जल्दी बताइए। देखो मुख की सीधी तुलना चांद से की है ना। तो यहां पर जब सीधी तुलना की जाती है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, तो यहां पर रूपक अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, इसमें कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा सर श्रृंगार रस है, दूसरा पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ऊपर की ओर उछाला हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर की ओर उछाले हुए को वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उसको बोलेंगे सर हम उत्क्षिप्त, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसका उपचार ना हो सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उपचार ना हो सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे सर हम असाध्य, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य जो है वो आपको छांटना है क्वेश्चन नंबर 10 में, जल्दी बताओ कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो सही आंसर होगा उसकी शंका का समाधान हो गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संकर और संकर शब्द का सही अर्थ को बताइए। संकर और संकर शब्द का सही अर्थ युग्म, तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिव और मिश्रित जाति का, क्योंकि जो संकर शब्द होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, है ना, उन्हीं को बोलते हैं हम। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 17 में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखो श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अशुद्ध वर्तनी यानी कि गलत वर्तनी आपको बताना है कौन सी गलत वर्तनी है, क्वेश्चन नंबर 18। संकट, संकट जो है ये आपकी अशुद्ध वर्तनी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पक्ष का तद्भव क्या होगा, जल्दी बताओ। पक्ष का तद्भव, तो पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पक्ष का तो हो जाएगा पंख, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छाया, छायादार शब्द जो है सर एक वो संकर शब्द है, और अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। छाया शब्द जो है संस्कृत भाषा का है, और दार शब्द आपका फारसी भाषा का है। जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हीं को ही हम संकर शब्द कहते हैं। अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगारों पर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा जोखिम मोल लेना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताइए। देखो दो ऑप्शंस तो ये हैं, दो ऑप्शंस ये हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? होनहार बालक के गुण जो है वो बचपन से ही दिखते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर होगा सर नवनीत, ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अनाथ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अनाथ का? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर अनाड़ी, अनाड़ी शब्द जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। निरामिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ निरामिष का विलोम शब्द। तो निरामिष का विलोम शब्द हो जाएगा सर सामिस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है, जल्दी बताओ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो ये न्यू दिल्ली में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें कौन सा अलंकार है? माँ से कह रहे हैं भैया कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, यानी कि चांद को ही खिलौने के रूप में चाहिए, यानी कि चांद की तुलना सीधे खिलौने से की है, तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार होगा। नील गाय में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। देखो नील है जो गाय उसी को बोलेंगे नील गाय, और जहां पर है जो की हिंदी निकलती है वहां पर कौन सा समास हो जाता है? आप बोलोगे सर कर्मधारय समास, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आवर्तक का आपको विलोम शब्द बताना है कि आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ आवर्तक का विलोम शब्द। तो आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनावर्तक, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा। आवर्तक का जो विलोम होगा वो होगा आपका अनावर्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वर किसका आकार करता है, अनुस्वर। तो अनुस्वर देखो ये
अंग की बिंदी है, इसी को ही हम अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वर किसका कार्य करता है, तो आप बोलोगे सर जो आपका पांचवा वर्ण होता है, जैसे का खा गा गा अंगा, चा चा जा जा या, ये सभी जो है वो पंचम अक्षर का वर्ण का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो विसर्ग का करेगा नहीं, चंदा बिंदु यानी कि पूरी चंद्र बिंदु उसको बोलते हैं, स्वर का करेगा नहीं, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दंत नहीं है, जो ता वर्ग होता है पूरा दंत से बोला जाता है, ता था दादा ना। ठीक है, या और ला में आपको बताना है कि कौन सा दंत नहीं है, क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, तो बचा आपका या का उच्चारण स्थान जो है वो दंत से नहीं होता। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुम कब आओगे में उचित विराम का प्रयोग करें, तुम कब आओगे, तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तुम कब आओगे, जिससे भी बोल रहा है तो आंसर देगा वो, यानी कि ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन करेक्ट। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 34। अधिकारी में उपसर्ग आपको बताना है, तो आप बोलोगे सर अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द अलग करें, यानी कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्वेश्चन नंबर 35। हरकत, हरकत शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ। रचना के आधार पर सर वाक्य के कितने, 3 भेद होते हैं, कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, दोनों याद रखना। दो भिन्न भाषाओं से मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, अभी हाल ही आपको बताया, तो जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वीर शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा सर वीरांगना, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, जल्दी बताओ। यह और वह दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ऑप्शंस में यह दिया, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 यानी कि 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।